Assalamu alaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको पोलर एरे के बारे में बताने जा रहा हूं। अब इस लेसन में हम देखेंगे कि आप एरे कैसे यूज करते हो। बेसिकली एरे आपके पास एक कॉपी करने का फंक्शन है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल पर। यानी कि यहां पे होता क्या है, आप किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर देते हो और उसको आप किसी खास एंगल पे लेकर चले जाते हो। ये स्पेशली बहुत कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग जब आप बना रहे होते हो वहां पर यूज किया जाता है। मोस्टली जो इसका यूज किया जाता है वो मैकेनिकल ड्राइंग्स वगैरह पे किया जाता है, लेकिन आप आर्किटेक्चर में भी इसका यूज कर सकते हो। लाइक अगर आपको किसी रूम की कोई सेटिंग्स बनानी है, लेट्स से आपके पास एक बहुत बड़ा हॉल है, वहां पे आपने चेयर्स वगैरह की सेटिंग्स करनी है या और कोई भी ऐसी चीज, तो आप एरे की मदद से आराम से कर सकते हो। आप टाइल्स वगैरह सेटिंग करना चाहते हो, मीन्स के आपको जस्ट सोच समझ के एरे को जब आप यूज करेंगे, आपके ये बहुत सारे काम के अंदर आएगा। ठीक है, तो आए स्टार्ट करते हैं आज का हम लेसन। तो मैं अपने पास ऑटो कैड को ओपन कर देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास मेरा ऑटो कैड ओपन हो चुका है। हमेशा की तरह सबसे पहला काम ऑटो कैड के अंदर आपने करना क्या होता है, अपने यूनिट्स का सेटअप्स बनाना होता है। अब यूनिट्स का आप सेटअप्स कैसे बनाएंगे, अपने कीबोर्ड से UN अगर आप एंटर कर देते हैं यूनिट्स के लिए, ठीक है, तो यहां पे आप इंजीनियरिंग फिट्स रेंज ओके कर दें। ठीक है, अब डायमेंशन के लिए आप क्या करना होता है, डी एंटर कर देना होता है अपने कीबोर्ड से। डी एंटर मैंने किया, अगेन मैं मॉडिफाइड के अंदर गया और यहां से मैं इंजीनियरिंग फिट्स रेंज ओके और मैं से क्लोज कर देता हूं। यहां मैंने जाकर अपने यूनिट सेटअप्स कर दिए हैं। अब देखें ये ज्यादा मेरे पास जूम इन हो रहा है लेकिन जूम आउट नहीं हो पा रहा ठीक तरह से, तो RE एंटर करें, आप इसे रीजनरेट कर दें, तो देखें अब आप इसे जूम इन भी कर सकते हो, जूम आउट भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको मैं ये बताना चाहूंगा, अगर आपको इन वीडियोस की, इस ट्यूटोरियल की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर है 0343 901777 या 0347 943 0001 पर आप किसी भी टाइम पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स आज का लेसन। आज मैं जो करने जा रहा हूं, मेरे पास क्या है, एरे। आप इधर आ जाएं, बिल्कुल यहां पे ऑफसेट्स के बिल्कुल साथ में है आपके पास एरे, और क्लिक करें। तरतीब के लिहाज से सबसे पहले रेक्टेंगुलर एरे आता है, देन आपके पास पाथ एरे, फिर पोलर एरे। तो मैं इसको शुरू करूंगा नीचे से ऊपर। पोलर एरे में आपको पहले बताता जाऊंगा। अब पोलर एरे देखें, जैसे आपके पास इधर शेप में दिखाई दे रहा है, आपके पास ये क्या करेगा, कुछ राउंडिंग आपके पास एरे बनाकर आपको दे देगा। अगर आप अपने माउस को इधर यहां पर छोड़ें और थोड़ा सा स्टे करें, आपके पास इसकी मूवी आ जाएगी और देखें आपको इस मूवी में बिल्कुल यही एग्जाम्पल है एरे की, जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स ये काम कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूं, अपने पास एक कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं। देखिए मेरे पास लेट से ये एक लाइन है, मैं अपने पास इस लाइन को यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। मैंने इसको एक पॉइंट दे दिया और ये मैं इसको दूसरा पॉइंट दे देता हूं। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं इस लाइन के ऊपर मैं एरे लगाना। सबसे पहले हम देख लेते हैं एरे करेगा क्या, फिर उसके बाद हम इसकी डिटेल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको पोलर एरे पे क्लिक कर देना है। पोलर एरे पे क्लिक किया, आपको ये मैसेज दे देगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने जस्ट अपने ऑब्जेक्ट को क्लिक कर देना है और एंटर कर देना अपने कीबोर्ड से। अब एंटर किया, एंटर कर देने के बाद आपको कहता है सेंटर पॉइंट ऑफ एरे बताओ किधर है। आपके पास ये ब्लैक एरिया है, आप जहां पर भी क्लिक करेंगे डियर स्टूडेंट्स वो आपका सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, एरे का। तो मैं इसे यहां पे क्लिक कर देता हूं। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट्स बने हुए आ गए हैं। अब ये वही ऑब्जेक्ट्स है जो आपके पास यहां पर बना हुआ है। और ये 6 पॉइंट्स क्यों आए हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि अगर आप अपने ऊपर रिबन टूल बार में चले जाएं, यहां पे आपके पास एक अलग से टैब्स आ चुका है एरे क्रिएशन के नाम से। ठीक है, और देखिए इसकी बॉर्डर्स भी बिल्कुल डिफरेंट है, ग्रीन कलर का आपको ये दिखाई दे रहा होगा। अब इधर आ जाए, सबसे पहले आपको दिखाई देता है आपके पास एरे की टाइप क्या यूज की जा रही है। एरे की टाइप क्या है, आपके पास यहाँ पे पोलर है। ठीक है, एरे की शॉर्टकट में आपको बताना भूल गया हूं, एरे की जो शॉर्टकट है वो है AR। अपने कीबोर्ड से जब आप AR एंटर करते हो आप एरे में चले जाते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले एग्जांपल के अंदर मैं आपको शॉर्टकट के थ्रू काम करके बताऊंगा। अब उसके बाद आप आगे आ जाए, आपके पास ये आइटम्स आ जाता है। आइटम क्या है, जो आपने
ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, जिस ऑब्जेक्ट की बेस पे आप एरे बनाना चाह रहे हो, ठीक है, ये आपका वो ऑब्जेक्ट है। मैंने ये मेरा ऑब्जेक्ट, और यहां पर आइटम नंबर क्या है, 6 है। तो यहां पर मैं अगर इसको 12 कर दूं, 12 कर देने के बाद आप देखें स्टिल यहां पर चेंजिंग नहीं हुई है। चेंजिंग उस वक्त तक नहीं होगी जब तक आप इसे नीचे क्लिक नहीं करते हो या अपने कीबोर्ड से टैब नहीं लगा देते हो। मैं टैब लगाऊंगा, मैंने जैसे ही टैब लगाया तो देखें मेरे पास यहां पर क्या आ चुका है, 12 आ चुका है, ठीक है। और मीन्स की क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 टाइम मेरे पास लाइंस आ चुकी हैं। और इसके नीचे आ जाएं, बिटवीन एंगल इसने खुद खुद सेट कर दिया है। अब मैंने इसको नहीं बोला कि आप हर 30 के एंगल के बाद एक एरे ड्रॉ करना। अगर आप कैलकुलेटर निकालें या आपके पास कैलकुलेशन हम इसे कर देते हैं, हमारे पास 3 6 0 टोटल एंगल होते हैं, जो कि आपके पास इधर फिल एंगल भी दिखाई दे रहा है। हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे ये मैं भी आपको बताता हूं। और इसको आपने डिवाइड कर देते हो, यानी कि इसके ऊपर आप जब 12 एरे लगा दोगे तो देखिए आपके पास 30, और ऑटोमेटिकली इसने आपको इधर यहां पर भी 30 दे दिया है। यानी कि हर 30 के बाद एक लाइन ड्रॉ हो रही है, हर 30 के एंगल के बाद एक लाइन ड्रॉ हो रही है। अगर यहां पर मैं इसे कह देता हूं, आप ऐसा करो, इसको आप 16 पे ले जाओ, 16 और टैप लगा दें, तो देखें यहां पर 16 लाइनें बनी हुई आ जाएंगी। और अगेन यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, 3 टू 23 की, यानी कि हर 23 के एंगल्स के बाद आपके पास एक एरे बना हुआ आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट बना हुआ आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट चीज है वो क्या है, इसमें रोज आ जाती हैं। रो क्या है और लेवल्स क्या है, इस चीज के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एरे की कुछ मजीद डिटेल्स बताना चाह रहा हूं। मैं इसे क्लोज कर देता हूं, ठीक है, मैंने इसको क्लोज कर दिया है। और ये मेरा एरे था, इसको मैं मूव करके थोड़ा सा इस तरफ ले आता हूं, ठीक है, ये मेरे पास आ चुका है। बाय द वे मैं अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा मूव कर सकता हूं, और मैं इसको मूव करके थोड़ा सा ऊपर ले आता हूं, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास आ चुका है, ठीक है जी। अब यहां पे अगर हमने इसके मिडिल पे कोई और मजीद कोई ऑप्शन लगानी है, कोई सर्कल लगाना है, तो वो हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने एक सर्कल ले लिया है, मैं इसे एक पॉइंट दे देता हूं, यहां पे मैंने इसको एक और पॉइंट दे दिया। अब अगेन हम एरे पे चले जाते हैं। अब मैं अपने कीबोर्ड से ए आर एंटर कर देता हूं एरे के लिए, ए आर, मैंने ए आर एंटर किया, मैं एरे पे चला गया। अब कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया, एंटर कर दें। कहता है रेक्टेंगुलर एरे, आर पोलर, आर पाथ, मैं कहता हूं पोलर एरे, ठीक है। अब जैसे आपने पोलर एरे दे दिया, अब अगेन वही क्वेश्चन, सेंटर पॉइंट आपसे बता दें, तो मैं इसे सेंटर पॉइंट दे देता हूं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर इसको सेंटर पॉइंट दिया है। अब सेंटर पॉइंट मेरा बेसिकली क्या है, गलत है। अगर मेरा सेंटर पॉइंट परफेक्ट होता तो देखें ये बिल्कुल एरिया आपका परफेक्ट बना हुआ आ जाता, यहां पे ये परफेक्ट काम करता, यहां परफेक्ट काम करता। ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि मुझे सेंटर पॉइंट मालूम नहीं था। एग्जैक्ट्स पे क्लिक कर दें, मैं बाहर निकल आया हूं, तो मुझे सेंटर पॉइंट इसका परफेक्ट मालूम नहीं था। तो एरे के ऊपर जब आप काम करते हो, आपके पास सेंटर पॉइंट अगर हो तो अच्छी बात है, ठीक है। अब सेंटर पॉइंट कैसे लिया जाता है, इसके मुख्तलिफ मेथड है लेने के। मैं अपने पास एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं, और यही लाइनें जो मुझे चाहिए, फर्ज करें इस सर्कल के ऊपर चाहिए, मैंने इसके लिए F8 के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब मैं अगेन यहां पे क्लिक कर देता हूं, या अपने कीबोर्ड से ए आर प्रेस कर दें एरे के लिए, तो इसे क्लिक कर देता हूं। मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर कर देता हूं, और डेफिनेटली पोलर एरे है। और अब देखें जैसे मैं बाहर आऊंगा मेरे पास एक सेंटर आ जाएगा, मैं इसको सेंटर दे देता हूं, ये क्या है, सर्कल का सेंटर पॉइंट है। और कहता है 6, मैंने कहा इसको आप ऐसा कर दो, 12 साइड दे दें, टैब लगा दें, तो ये आपके पास 12 साइड आ चुकी है। अगेन आप एक सर्कल उठा लें, यहाँ पे मैं इधर मिडिल पे एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं। अगेन अपने कीबोर्ड से आप ए आर एरे प्रेस कर दें, या आप इधर क्लिक कर दें, मैं इसे क्लिक कर देता हूं, मैंने सर्कल को सिलेक्ट किया, मैंने इसको एंटर कर देता हूं। अगेन सेंटर पॉइंट पूछता है। अब देखिए मेरे पास इधर सेंटर पॉइंट नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं सर्कल के ऊपर अपना माउस लाऊंगा तो मेरे पास ये सेंटर दिखाई दे देगा। आप क्लिक कर दें, और ये आपके पास बाय डिफॉल्ट 6 पे अप्लाई हो चुका है। अगर आप इसे यहाँ पर 12 करना चाहें, आप 12 दे दें और टैब लगा दें, तो देखिए हर एक के साथ इसकी जो एडजस्टमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अब जस्ट आपको इसको एंटर कर देना है। अच्छा, तो इसने क्या किया, मेरे पास इसको इधर कॉपीज बना के दे दिया। अब इसके एक और एग्जांपल मैं आपको बताने जाता हूं स्टूडेंट्स, देखिए
वापस मैं इधर एरे बना लेता हूँ। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, आप एरे को कैसे यूज करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको इसके नेम फीचर्स बताता हूँ, इसके नेम फीचर्स क्या हैं एरे के। अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और एक इधर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और एक ऊपर की तरफ मैं इसको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि इस एरिया पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब आप एम आई मिरर कर दें इसे और एक पॉइंट ये रखें, दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे रखें। ये मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। मेरे पास ये शेप बन चुकी है। अब अगेन आप एरे पे क्लिक कर दें। यहाँ पे जैसे आपने एरे पे क्लिक किया, आपको ऑप्शन देता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देना है। अब वो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, ये मैंने ऑब्जेक्ट अपना सिलेक्ट कर दिया है। अब आप इसे एंटर कर दें। एंटर कर देने के बाद ये आपसे सेंटर पॉइंट पूछता है, आप इसको ये यहाँ पे मिडिल पॉइंट दे दें। मिडिल पॉइंट जैसे ही आपने दिया, आपको कहता है टोटल नंबर ऑफ आइटम बताओ कितने हैं। मैं से कहता हूँ मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 12 हैं। मेरे सिर्फ टैप लगाता हूँ तो मेरे पास ये 12 टाइम मूव हो जाता है। वापस आप इधर आ जाएं, इसमें कहता हूँ मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 16 हैं। तो ये मैंने इसको आइटम दे दिए हैं। अब आप अगेन इसे एंटर कर दें यहाँ से, ठीक है। एंटर किया। अब आप इसको ट्रिम के ऑप्शन में चले जाएं। मैंने टी आर अपने कीबोर्ड से एंटर किया और इनको आप लाइनों को आप इधर से ट्रिम कर दें। ये लाइनें मैंने तो इधर से ट्रिम कर दी है। ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये तमाम लाइनें मैंने ट्रिम की। स्केप कर दें इसे तो देखें आपके पास ये शेप बन चुकी है। अब इसके अंदर मजीद ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। वापस आप इधर आ जाएं और ये मैं कोड लाइन इधर ड्रॉ कर देता हूँ। अब मजीद ऑब्जेक्ट कहाँ पर आप ड्रॉ ऐड करेंगे, मैं इस लाइन से इस लाइन के बीच में ड्रॉ करना चाहता हूँ। मैंने एक सर्कल ले लिया है और ये मैंने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे मैं एरे लगा देता हूँ। एरे पे आप क्लिक करें और इधर मिडिल पर आ जाएं, इसे एंटर कर दें और एक सेंटर पॉइंट इसे डिफाइन कर दें। सेंटर पॉइंट डिफाइन करने के बाद आप इधर आ जाएं। अगर आप इसको 12 दे देते हैं, टैब लगाएं, तो देखिए आपके पास ऐसे मूव करेगा इस तरह से। अगर आप इसको 16 की वैल्यू दे देते हैं और टैब लगाएं, तो अब देखें आपके पास ये बिल्कुल परफेक्ट मूव कर रहा है। अगर आप 16 से इसको आधे में ले आते, यानी कि आप इसको 8 दे देते हो, तो ये एक को छोड़कर एक के साथ अप्लाई कर देगा। अब जो वैल्यू देखें, अब एक को छोड़ रहा है, एक की अप्लाई हो रहा है, एक को छोड़ रहा है, एक पर अप्लाई हो रहा है। जहां पर आपको चाहिए आप इसे एंटर कर देंगे तो वहां पर एरे आपका अप्लाई हो जाएगा। मैं एक और सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने छोटा सा एक और सर्कल इधर ड्रॉ कर दिया है। मैं आर पे चला जाता हूँ और एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये मेरे पास तीसरा पॉइंट आ चुका है। और इसके बाद में ए आर एरे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और मैं इसको पोलर पी और मैं इसको मिडिल पे इसको सेंटर दे देता हूँ और अगेन देखिए मेरे पास मेरा एरे अप्लाई हो चुका है। नंबर ऑफ आइटम आप बढ़ा सकते हैं, जैसे मैं इसको 16 दे देता हूँ और टैब लगा देता हूँ तो मेरे पास ये मेरा एरे बेसिकली काम कर रहा है। तो ये तो मेरे पास सिंपली मेथड है एरे के ऊपर काम करने का। अब मैं आपको एरे डिटेल से बताने जा रहा हूँ एरे के अंदर न्यू फीचर्स क्या हैं। ये तो वो पुराने फीचर्स थे जो हमने 2006 के अंदर देखे थे। अब देखते हैं कि जो हमारे पास एरे के अंदर 2013 के अंदर क्या न्यू फीचर्स आए हैं, ठीक है। तो देखें मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। मैं एक ऑब्जेक्ट अपने पास ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरे पास मेरा एक ऑब्जेक्ट रहा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से कुछ मॉडिफाइड कर देता हूँ। यानी कि मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक आर्क ले लेता हूँ। मैंने इसको एक पॉइंट दे दिया, दूसरा पॉइंट दे दिया और ये तीसरा पॉइंट दे दिया है। आप इधर मिरर पर आ जाएं। एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा। आप इसको ट्रिम कर दें। ये पॉइंट्स में इसको, यानी कि हमने ये शेप इधर ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब अगेन मैं इसको एरे लगाने जा रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद है न्यू फीचर्स आपको बताना। मैं इधर आ गया, मैंने इसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। ये मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका है। सेंटर पॉइंट मुझसे पूछ रहा है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने इसको सेंटर पॉइंट भी डिफाइन कर दिया है और यहाँ पे मैं इसको वैल्यूज 12 दे देता हूँ। टैब लगा दें तो ये 12 वैल्यू आपके पास ड्रॉ हो चुकी है। तो देखते हैं तरतीब वाइज देखते हैं यहाँ से क्या होगा, आपके पास आपकी वैल्यूज बढ़ेंगी। नेक्स्ट आ जाए। अब मेरे पास यहाँ पर रो पे क्या होता है, यहाँ पर अगर आप एरे की आपको एक और पीछे की तरफ रो चाहिए तो आप वो डिफाइन कर सकते हो। अब पीछे की तरफ आपको जो रो चाहिए कितनी चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे 2 रो चाहिए। टैब लगा दें तो देखें 1 और 2, ये आपके पास एक रो रही और ये आपके पास दूसरी रो रही। उसके बाद पूछता है इनके बीच में फासला क्या होना चाहिए। तो मैं से कहता हूँ मेरे पास इनके बीच में जो फासला होना चाहिए वो 2 फीट्स का होना चाहिए। मैं से टैब लगा देता हूँ। अब ये 2 फीट्स है।
आए देखते हैं हमारे पास ये 2 फिट्स कहां से कहां तक है। मैंने एरे को क्लोज किया और मैं डायमेंशन के ऊपर चला जाता हूं और क्लिक करता हूं। मैं से एक क्लिक यहां पे क्लिक कर देता हूं, दूसरा क्लिक में से यहां पे क्लिक कर देता हूं। ठीक है, मैंने उसको 2 क्लिक किए हैं और डिम स्केल बढ़ाते हैं इनका। डिम स्केल DIMSCALE, मैंने इसको डिम स्केल दे दिया और वैल्यू यहां पे मैं 12 की दे देता हूं। और अब आप इधर आ जाएं डायमेंशन के ऊपर, आप इसे एक क्लिक इधर कर दें, दूसरा क्लिक आप इसे इधर कर दें, तो देखें आपके पास क्या वैल्यू आई है। यहाँ पे 2 फिट्स की आ चुकी है, 2 फिट्स आपके पास आपका डायमेंशंस आ चुका है यहाँ पे। क्लियर है? इसको आप सिलेक्ट करें और इसको आप डिलीट कर दें, तो ये आपका 2 फिट्स का डिम स्केल आपके पास आ जाता है। ठीक है, अगेन में से कंट्रोल, वापस आप इधर पीछे आ जाएं, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है और जैसे ही आप इसे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपने क्लिक किया, अगेन एरे की डिटेल निकल कर आपके सामने आ जाती है। ये याद रखिएगा, नए फंक्शंस हैं इसके अंदर। जैसे मैंने क्लिक करता हूँ, देखिए फिर अगेन मेरे पास डिटेल आ चुकी है। अब अगर आपको फर्ज करें एक ही रो चाहिए थी, अगेन आप इसको 1 कर सकते हैं, आपके पास ये 1 रो आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। लेवल्स आपसे पूछता है लेवल्स कितने हो चाहिए। एक्चुअली जो लेवल्स काम करते हैं ये आपके पास 3D में यूज होते हैं। तो जब हम 3D के अंदर जाएंगे हम लेवल्स को देखेंगे। अगर आप इन यहाँ पर देखें ब्लॉक्स की शेप्स को, तो आपको दिखाई दे देगा आपके पास ये क्यूब शेप बना हुआ है, यानी कि 3D की ये शेप बना रहा है। नेक्स्ट आगे चले जाते हैं। अब नेक्स्ट इसमें क्या चीज आ रही है आपके पास सबसे पहले मैं शुरू करूंगा यहां से रोटेट। अब ये रोटेट क्या है, मीन्स के ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे जैसे आप यहाँ पे मूव करते जाते हो ये आपके ऑब्जेक्ट्स रोटेट होते जाएं, यानी कि जो शेप है, अगर यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूं तो देखें अब ये ऑब्जेक्ट सीधे सीधे जा रहे हैं, यानी कि यही शेप आपके पास चलती जा रही है आगे की तरफ। अगर आप इसे रोटेट पे क्लिक कर देते हो, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, तो अब देखें अभी आपके पास आपका ये रोटेट इनके साथ साथ निकलता जाएगा, यानी कि एंगल के साथ साथ अपने आप को रोटेट करता जाएगा। देन आपके पास डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन पे आप देखें ये जो एरो है आपका, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और शेप्स को इधर लाकर यहाँ पे खत्म कर देता है। अब अगर मैं इस एंगल को यहाँ पर कम कर दूं, अगर मैं इसको कहता हूं यहाँ पे 278 का मैं से एंगल कर देता हूं। ठीक है, मैंने इसको 278 का एंगल कर दिया है। तो आप देखें आपके पास आपके एंगल कहां से स्टार्ट हो रहे हैं और कहां पे खत्म हो रहे हैं, यानी कि आपके एंगल इधर से स्टार्ट हो रहे हैं, ये चलते 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 इस तरफ को आ रहा है। ठीक है, यानी कि आपने इसको 12 आइटम बोला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपके ये आइटम जो हैं ये क्या है, 12 हैं और किस एंगल पर जा रहे हैं, 278 पे ये फिल हो रहे हैं अपने आप को। और ये इस तरफ से स्टार्ट कर रहा है, ये एरो आपको डायरेक्शन देता है इस तरफ से जाने की। देखिए अगर मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं अगेन डायरेक्शन के ऊपर, तो क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को ये चेंज कर देगा। अभी आपको बता रहा है अभी आपके पास राइट से लेफ्ट निकल रहा है। ठीक है, वापस आप इसे क्लिक कर दें तो आपको बता देगा ये आपके पास लेफ्ट से राइट आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से आगे की तरफ निकले, मैं इसे अगेन यहां पर 360 कर देता हूं। मैंने इसको 360 कर दिया। आगे की तरफ आ जाएं, आपके पास क्या है, एडिट सोर्स आपका आ जाता है। ठीक है, यानी कि आपके पास जो सोर्स है उसको आप एडिट कर सकते हो। ये बड़ी आउटस्टैंडिंग ऑप्शन मुझे इसके अंदर अच्छी लगती है। वजह क्या है, अगर फर्ज करें आपसे आपका एरे गलत बन चुका है, शेप्स गलत बन चुकी है। अब होता क्या था पुराने सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता था, ऑटो कैड के पुराने वर्जन के अंदर क्या होता था, हमें दोबारा से इसकी एरे बनाना पड़ता था। तो जब हम दोबारा से एरे बनाते हैं तो हमारा डेफिनेटली टाइम ज़ाया हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप इसे हम एडिट के ऊपर चले जाते हैं। मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूं, किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दें, आपसे ये मैसेज देगा, आप इसको ओके कर दें। ठीक है, अब मेरे पास देखिए वही ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। अब आप इसके अंदर अपनी चेंजिंग कर डालें, तो मैं चेंजिंग हल्की फुल्की कर देता हूं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और अगेन मैंने इसको ये शेप दे दी है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ ये ख़त्म हो जाए, मैंने इसको डिलीट कर दिया है। और यहाँ पे देखें आपके पास भी डेफिनेटली यही शेप साथ साथ दिखाई दे रही है। ठीक है, और मैं एक एक्स्ट्रा शेप और ले लेता हूँ इसके अंदर, ये क्लिक इधर, दूसरा क्लिक इधर और तीसरा क्लिक मैं इसे इधर कर देता हूँ। ये मैंने इसको क्लिक्स कर दिया। अब आप इधर आ जाएं, यहाँ पे एंड में आ जाएं, यहाँ पर कहता है आपके पास एरो को क्या कर दो, सेव कर दो। ये अगर आप सेव नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें। तो मैं इसे सेव करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे यानी कि सेव के बटन के ऊपर आप क्लिक करें। जैसे आपने क्लिक किया तो देखा आपके पास एरे विद इन सेकेंड्स चेंज होकर आपके सामने आ चुका है। तो इसने तमाम ऑप्शंस के ऊपर वही कमांड अप्लाई कर कर आपको दे दी है। वापस आप क्लिक करें,
इसके बाद आपके पास आ जाता है, एरे में आ जाता है रिप्लेस आइटम। अब रिप्लेस आइटम में क्या चीज है, क्या कुछ है। फर्स्ट करें, हम अपना आइटम चेंज करना चाहते हैं, हम कहते हैं हमारे पास ये ऑब्जेक्ट भी एरे के अंदर काम करना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, इधर आ जाऊंगा, मैं रिप्लेस आइटम के ऊपर क्लिक कर देता हूं। मैं इसे कहता हूं इस ऑब्जेक्ट को आप डाल देते इसके ऊपर, ठीक है, इसे आप एंटर कर दें और इसका सेंटर ये है, ये नहीं कि इधर से इसका मिड ये है। अगर आप पॉइंट चेंज करना चाहते हैं तो आप इधर से की पॉइंट पे क्लिक करके आप पॉइंट चेंज कर सकते हैं। मैं इधर मिडिल पे क्लिक कर देता हूं इसके। अब आप जिधर जिधर इसे क्लिक करते जाएंगे वहां वहां ये सर्कल आता जाएगा, यानी कि जो शेप आपके पास यहां पर पड़ी हुई है, अगर आपको बाज जगह पर वो चेंज करना है तो जस्ट एक माउस से क्लिक कर दें। आपने क्लिक किया और आपके पास ये चेंजिंग हो चुकी है, ठीक है। वापस आप इसे स्केप कर दें, आपने स्केप किया है, आपके पास ये चेंजिंग अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। अब अगर आपको ये चेंजिंग चाहिए तो ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अपना रीसेट्स एरे पे क्लिक कर सकते हैं अगेन। जैसे आप रीसेट एरे पे अगेन क्लिक कर देंगे तो अगेन आपकी वही ऑप्शंस रिटर्न होकर आपके सामने आ जाएंगी। अगेन आप क्लिक कर दें तो और फर्क इसके अंदर नहीं पड़ेगा, देखिए, ठीक है। मैंने जितना भी इसको रीसेट किया, इसने लास्ट यानी कि मुझे एंड तक वही शेप ला कर दी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में मैंने आपको डिटेल से बताया एरे के अंदर नई चीज़ें क्या आ रही हैं और उनके कैसे यूज़ किए जाते हैं, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लेसन में फिर हम एरे को देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट नेक्स्ट लेसन में जो चीज़ हम देखेंगे वो हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर एरे होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट कलेक्शंस हासिल करना चाहते हैं, इन ट्यूटोरियल की कंप्लीट डीवीडी हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको भी हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343 901 777 9 या 0347 943 0001 पे आप किसी भी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आप इन डीवीडीज की कंप्लीट वीडियो कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, अभी आप हमें कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर है 0343 901 777 9, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com, या आप हमें स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं। स्काइप पे ज्वाइन करने का हमारा आईडी है XP Academy, और सेम फेसबुक पे ज्वाइन करने का हमारा आईडी है XP Academy। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।